है जिसमें वर्टिब्रेटा को कितने भाग में बांटा गया था, कितने वर्ग में, 5 वर्ग में बांटा गया था। जिसमें से पहला है मत्स्य वर्ग है, दूसरा है एम्फीबिया वर्ग है, तीसरा जो हो जाएगा वो है एविज वर्ग है, और चौथा हो जाएगा रेप्टेलिया वर्ग, और पांचवा है मैमेलिया वर्ग। जिसमें से पहला जो बता रहे हैं मत्स्य वर्ग के बारे में, तो इसके अंतर्गत जो आता है वो सभी मछलियाँ आता है। यानी कि जो इसके अंतर्गत क्या आएगा, सभी तरह के मछलियाँ, यानी इसमें मछलियाँ आती हैं, मछलियाँ आते हैं। और ये मछलियाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोनों प्रकार के जल में, मीठा जल और खारा जल, दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है। यह दोनों प्रकार के पाए जाते हैं प्रकार के जल में पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो जैसे मीठा जल और खारा जल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मत्स्य वर्ग में क्या आते हैं, मछलियाँ आएंगे। यह दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है, मीठा जल हो गया और खारा जल, दोनों प्रकार के में। और इसके अलावा इनका शरीर कैसा होता है, मछलियों का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। लिखेंगे इसमें इनका शरीर धारा रेखीय होता है। जो उनको तैरने में सहायता करेगा। और इसके अलावा मत्स्य वर्ग का एक और चीज है कि इनका जो पूंछ होता है वो मांसल पूंछ होता है। तो इनका पूंछ मांसल होता है। और इनका श्वसन अंग क्या होता है, तो क्लोम या फेफड़ा। तो फेफड़ा नहीं होता है, गिल्स होता है या फिर क्लोम होगा। लिख देते हैं ऊपर में पांचवा, इनका श्वसन अंग गिल्स या क्लोम होता है। और एक और चीज है कि यह असमतापी होते हैं। मतलब ये हुआ कि अपना शरीर का ताप जो होगा टेम्परेचर के अनुसार ये घटा बढ़ा सकता है। ठीक है। और कुछ मछलियां जो होती है इनका जो कंकाल जो होता है उपास्थि का बना होता है। जैसे शार्क मछली हो गया, वेल मछली सा। और कुछ मछलियां जो होती है उनमें अंतः कंकाल मतलब कंकाल पाया जाता है, जैसे कि रोहू मछली हो गया। तो ये सब के बारे में था।